तो सबसे पहले आप सभी लोग को रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। भारत अगर आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है यहाँ का जनता को जाता है, क्योंकि यहाँ का जो आपकी सरकार है वो आपका जनता डिसाइड करती है कि कौन होगा। लेकिन जरा सोचिए कि कल ये अधिकार उनसे ये आपका छीन लिया जाए और यह अधिकार अगर उनके पास नहीं रहा जाए तो क्या होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित आपका अपडेट के बारे में, जहां पर यह प्रक्रिया आपका भारत में पूरा लागू है और अभी आपका इसी से संबंधित एक आपका जो अपडेट है वो सर्कुलेट हो रहा है कि इसमें आपका भारी गड़बड़ी पाया गया है और इसको लेके आपका चुनाव आयोग पे आपका बहुत बड़ा आपका आरोप लगा है गड़बड़ी करने का। तो क्या है इसका हकीकत, आपका क्या है सच्चाई? आप एक भारत का आपका नागरिक होते हुए ये जानने का आपका पूरा अधिकार है कि कहीं आपका जो अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है उसका आपका हनन तो नहीं हो रहा है, या तो फिर उसको खत्म करने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है। तो आइए आज के इस अपडेट में हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि किस तरीका से ये जो हमारे आपका संवैधानिक जो आपका पद है वो हमारे जो अधिकार है उनके साथ में ये खिलवाड़ कर रहा है। क्या है इसका सच्चाई, क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है? तो चलिए ना देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए देखते हैं इसको। मतदाता गहन पुनरीक्षण जो अभियान आपका चल रहा है वो अभी बिहार में भी है और जस्ट इसके पहले आपका ये महाराष्ट्र में होने का काम किया था, जहां पर ये आपका एक बहुत बड़ी आपका गड़बड़ी सामने आया है और यह अंदेशा लगाया जा रहा है अलग अलग विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि बोला भी जा रहा है कि इसमें क्या है ना बहुत भारी मात्रा में आपका क्या है ना गड़बड़ी करने का आरोप है। तो देखिए यहां से अगर आप देखिएगा कि क्या है आपका महाराष्ट्र की सच्चाई, डायरेक्ट अगर आप देखिएगा यहां से तो कहा जा रहा है कि देखिए वोटर लिस्ट में मकान संख्या आपका 0 और पिता का नाम आपका HHGASSJ मिला। विपक्ष का जो आपका नेता है उनका क्या है ना ये धांधली का आपका सबूत सामने रखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट अगर कह रहा है कि राहुल गांधी चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और आज उन्होंने अपने आरोपों से जुड़े आपका सबूत जारी किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक वोट की चोरी की गई है, जहां पर कर्नाटक की एक विधानसभा का बकायदा डिटेल्स में उदाहरण देकर समझाया। जिसके अलावा अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र में 5 महीने में जितना वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा है उतना बोला गया है कि पिछला 5 साल में नहीं जुड़ा है जितना वो 5 महीने में हुआ है। तो एक्चुअल्स में क्या ये डाटा आपका शो करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान का आपका डाटा के बारे में बात हो तो कह रहा है कि एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, पूरा देश में एक दिन वोट करता था, लेकिन आज के जमाने में यूपी में आपका अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी कभी हो रही है, महीनों की आपका वोटिंग चलती है। हम इसको लेकर चिंतित हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 5 महीने में इतने वोटर जुड़े जितने कि आपका 5 साल में नहीं जुड़े। महाराष्ट्र की पूरी जनसंख्या से ज्यादा क्या है ना वोटर आपका जुड़े हैं, जिससे और आपका ज्यादा क्या है संदेह पैदा हुआ है। इन्होंने कहा है कि आपका चुनाव आयोग ने हमें वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की मशीन के पढ़ने की योग्य डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ताकि ये सब आपका पकड़ा ना जाए। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में कहा कि लगभग आपका 5:30 बजे के बाद भारी मात्रा में वोटिंग हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा आपका नहीं हुआ है। पूरा एकदम क्या है न्यूज को आप देखिएगा, ये पूरा आपका सर्कुलेट कर रहा है यूट्यूब पर, एकदम पूरा सर्कुलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर उस आपका धारणाओं को नहीं जाते, बस हमको ये जानना है कि क्या जो हमारा अधिकार है आपका वोटिंग का, क्या उससे तो खिलवाड़ नहीं किया जा रहा ना। अब सोचिए ना, जहां पर आपका वोटिंग का संख्या आपका वोटर लिस्ट में आपका 4 लाख है और वहां पर आपका 7 लाख अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आपके वोटों की वहां पर आपका क्या है कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में क्या है, अपनी साख तो बचाना है ना, इसके बारे में तो जानना है, क्योंकि ये हमारा क्या आपका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जो भारत के द्वारा हमको क्या है ना ये दिया गया है। तो उसका हम तो चाहेंगे कि वो इसका इस्तेमाल क्या हो आपका सही तरीका से हो। ये देखिए आपका चोरी एक्चुअल में कैसे हुई है, कैसे यहाँ पर आपका क्या है ना संदेह है कि नहीं इस तरह से आपका वोटों की आपका चोरी हुई है। जैसे अगर देखिएगा तो कह रहा कि 1 लाख आपका 250 वोट चोरी हुए, जहां पर कह रहे हैं कि एक पते पर आपका 50-50 मतदाता थे, कई जगहों पर तो नाम एक ही थे, फोटो अलग अलग थे। 11,965 आपका डुप्लीकेट वोटर, 40,000 से ज्यादा लोग के आपका फेक पते थे, 10,000 से ज्यादा आपका क्या है ना एक ही एड्रेस के सारे वोटर थे।
4000 से ज्यादा आपका इनवैलिड फोटो है। 33,000 से ज्यादा ने क्या है ना फॉर्म 6 का आपका मिसयूज किया है। तो ये जो आप अलग अलग देख रहे हैं, जहां पर ये आंकड़ा आपका 1 लाख, अगर आप देखिएगा 250 आपका आ रहा है, तो ये आपका पूरा महाराष्ट्र का नहीं है, ये आपका एक कंस्टिट्यूएंसी का है जहां पर ये आपका आंकड़ा को सामने लाया गया। तो हमको महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर इसी तरह से अगर सब आपका राज्य में अगर लागू होना शुरू हो गया, चाहे हर एक राज्य में आपका इसी तरह से धांधली चला, तो इसका प्रभाव आपका कहां पड़ेगा? ये जो आज हमारा अपना देश है, जिसको आप लोकतंत्र बोल रहे हैं ना, उसका जो नींव ही है ना, वो आपका जनता है, जो ये डिसाइड करता है कि नहीं हमारा जो सरकार है ना वो कैसा होगा। और उसी के बदौलत आज हम दुनिया में डंका बजाते हैं ना, सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो हमारा क्या है? भारत। तो यही जब चीजें आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे आप कर पाइएगा? तो यहां पर आपका क्या है ना, थोड़ा सा गंभीरता से इस बात को लेना कि किस तरीका से क्या है ना यहां पर आपका मिसलीड हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। आगे अगर बात करते हैं, हमारे संविधान में जो बातें निहित है, इस तथ्य पर आपका आधारित है कि एक व्यक्ति को आपका एक वोट का अधिकार होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह विचार कितना सुरक्षित है कि एक व्यक्ति को आपका एक ही वोट मिलेगा। यहां पर जो डाटा आपका सामने आया है निकलकर कि एक एक आदमी का क्या है ना, वो आपका चर्चर कंस्टिट्यूएंसी में क्या है ना, उसका नाम है अलग अलग पते पर आपका। तो सोचिए, तो वो तो आपका अलग अलग आपका क्या है ना कंस्टिट्यूएंसी से वो आपका वोट कर सकता है ना। तो ऐसे में कहा उसका तो आपको ज्यादा आपको मिल गया फायदा। तो वो आपका राइट कहां, जो हर एक आदमी को कह रहा है कि एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता है, तो वो वोट कहां उसको ज्यादा उसको मिल गया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये आपका यहां पर देखिएगा तो ये गड़बड़ी आपका सामने आया है। वही यहां पर अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि एक फेक एड्रेस प्रूफ भी दिखाया है, जिसमें वोटर के पता के आगे आपका लिखा हुआ एड्रेस में आपका 0 है। कर ऐसे हजारों लोग थे जिन्हें पिता के नाम पर आपका HHGASSJK मिला। कक्कर बाबूजी का नाम ऐसा होता है जी, बताइए तो। साथ में करा है कि एक ही घर से हाउस नंबर 35 से 80 आपका क्या ना वोटर्स ने वोट किया है। मतलब एक आपका घर है जिसका हाउस नंबर आपका 35 है और यहां से 80 लोग है, ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी है। भारत में तो ऐसा भी नए को घर है जहां से क्या है ना 80 लोग मतलब एक ही घर से वोट कर रहा है। जांच पड़ताल पूरा चल रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा आपको क्या है ना देखने को मिलेगा। और साथ में ही इन्होंने कहा कि आपका पिछले कुछ समय से जनता में एक संदेह था, सत्ता विरोधी माहौल दल के खिलाफ होता है, लेकिन बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ यह माहौल आपका नहीं होता है। अक्सर ये ऐसा होता है। नहीं मतलब हमको बस ये जानना है कि ये चीजें आपका सच में है, तो ये चीजें आपका निकल के आ रही है सामने। तो अब यहां से आपका देखिएगा तो ये खाली आपका क्या है ना महाराष्ट्र तक सीमित ना है, आगे भी आप देखिएगा तो क्या है ना ये आपका बेंगलुरु और क्या है ना कर्नाटका में भी ये चीजों को देखा जा रहा है। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय जो अभी आपका बिहार में ये चीज आपका हो रही है, उसके बाद आपको ये तमिलनाडु चाहे बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। क्या वहां भी इसी तरह की चीजें आएगा? सोचिए, कमेंट कीजिए कि क्या ये सही है। एक हमारा जो देश जो लोकतंत्र है वहां पर ऐसी चीजें अगर सही नहीं है तो फिर अगर डाटा ये गलत है तो बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, हम लोगों के लिए, कि हमारा जो आपका अधिकार है उसका क्या है ना हनन हो रहा है। तो ये कुछ आपका एक अपडेट्स चल रहा था जो कि हम लोग का रिलेटेड था मतदाता गण पुनरीक्षण से संबंधित, जिसके बारे में इतनी इतनी परेशानियां लोग झेले हैं और आने वाले समय में आपको झेलना भी है, उसको आपका प्रूफ करने के लिए। तो इससे संबंधित वो सारी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखना है अपने मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान, जो BLO के द्वारा जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो आप बने रहिए। वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।